Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. I hope you are all doing well. हमने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे और उनको रन करके देखा था कि स्केप सीक्वेंस के प्रोग्राम्स कौन कौन से स्केप सीक्वेंस के प्रोग्राम्स देखे थे हमने। बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन का देखा था और न्यू लाइन का इस्तेमाल किस तरह से होता है वो देखा था। कर्सर किस तरह से हम कंट्रोल कर्सर की मूवमेंट हम किस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के साथ। अब कुछ स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो है हमारे डिस्कस करेंगे। उसमें हमने डबल कोट्स प्रिंट करा के देखे। इसके अलावा आपने क्वेश्चन मार्क प्रिंट करा के देखा था। अब जो है हम डिस्कस करेंगे बैकस्पेस का स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, कैरेज रिटर्न का, और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास टैब का स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो पहले हम टैब से स्टार्ट करते हैं। टैब क्या करता है, यहाँ देखिए आपके पास स्क्रीन पे कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है। हम इसी को जो है वो चेंज हम यहाँ लिख देते हैं भाई हेलो। हेलो के बाद मैंने लिखा टी एंड देन मैंने लिख दिया प्रोग्रामर। हेलो प्रोग्रामर मैंने लिखा है। ये आपको पता है टैब क्या करता है, 8 बिट्स का डिस्टेंस लेता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो कुछ स्पेसेस के ऊपर जो है इसका हेलो लिखा हुआ जाएगा और बाकी के जितने बिट्स बचेंगे वो स्पेसेस में काउंट हो जाएंगे। और उसने 8 बिट्स का डिस्टेंस ले लिया और उसके बाद प्रोग्रामर प्रिंट करा दिया हेलो के बाद। बिल्कुल ऐसे ही था। अब ये देखें प्रोग्रामर के बाद जो है आपके पास कर्सर आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरे पास कर्सर आर के बाद आ रहा है ये आर के कैरेक्टर पे आए। सही। अभी देखें बहुत गौर से नोटिस कर लीजिए कि भाई ये जो आपके पास कर्सर है, ये कर्सर जो है आपके पास आर के बाद वाली पोजीशन पे आ रहा है। अब अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि प्रीसीडिंग कैरेक्टर के ऊपर ये कर्सर ब्लिंक करने लगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे करना पड़ेगा ये कि मुझे इसके साथ लगाना पड़ेगा बैकस्पेस का स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। बैक / b लगाया। अब देखें अब मेरे पास कंट्रोल F9 कर देते हैं। कंट्रोल F9 करने के बाद जब मेरे पास प्रोग्राम रन हुआ तो ये मेरे पास जो कर्सर था वो कहाँ आया। कर्सर जो है मेरे पास वो आर के ऊपर आ रहा है इस वक्त। अब देखें अब इसी के साथ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि अब अगर मैं कर्सर कहाँ था, आर पर। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ क्या, अगर अब मैं प्रिंट करवाना चाहूँ इसकी जगह इस आर की जगह ABC, तो ये आर जो है वो गायब हो जाएगा और आर की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा A, फिर आगे फॉलोइंग पे B एंड देन C जो है वो प्रिंट होगा। हम रन करवा के देखते हैं इसको। रन करवा के देखें आर की जगह जो है हमने प्रोग्रामर के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया था, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर और बैक बी। जब हमने इस्तेमाल किया था तो उससे क्या हुआ था कि आर वाली पोजीशन पे जो है आपका कर्सर मूव हो गया था। अब कर्सर जब मूव हुआ आर वाली पोजीशन पे तो उसने आर को ओवरराइड करवा दिया। जो आगे मैंने जो भी कैरेक्टर लिखूंगी वो ओवरराइड हो जाएंगे। अगर मैं 2 बार बैक स्पेस करती तो आर की जगह वो जो आपका कर्सर था वो कहाँ आ जाता, ए पर आ जाता, सॉरी ई पर आ जाता। प्रोग्रामेबल है ना। इस तरह से जो है ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कंट्रोल होता है। अच्छा जी, अब आपने बैक स्पेस बी करके देख लिया है। अब अगर मैं इसी में कुछ चेंजेस करूँ, मैंने यहाँ लिख दिया राइट और मैंने लिखा कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या करता है भाई, आपके कर्सर को जिस लाइन पे प्रिंटिंग चल रही होती है उसी के इनिशियल पॉइंट पे ले जाता है, यानी उसी के स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाता है और उसके आगे के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे प्रिंट हो जाते हैं। राइट के बाद जब मैं लेफ्ट करवाऊंगी तो RIGH 4 कैरेक्टर्स ओवरराइट हो जाएंगे। प्रिंट क्या होगा, LEFTT प्रिंट होगा, जैसे हमने बोर्ड पर करके भी देखा था क्लास रूम के अंदर। ये देखिए T प्रिंट हो गया है इसमें। अब अगर मैं इस T को T करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे T लगा दूँ। जितने टीज मुझे चाहिए मैं T लगाती चल जाऊँ तो ये उतने ही टीज जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ ये T के बाद जो मेरा कर्सर T के बाद आ रहा है ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे इसके बाद लगाना पड़ेगा बैकस्लैश n लगाना पड़ेगा। तो मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा।
तो अब मैं कंट्रोल F9 करके इसको रन करके देखती हूँ। ये देखिए अब मेरा कर्सर टी के बाद नहीं है, ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है। तो अब मैं जो भी चीज़ प्रिंट करवाऊंगी वो नेक्स्ट लाइन पे ही प्रिंट होगी। अच्छा, एक और चीज़, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखती हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी और मैंने उस प्रिंटफ की स्टेटमेंट में लिखा, क्या लिखा मैंने इसमें, हाउ आर यू लिखा, सेम हाउ आर यू लिखा। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है तो मैंने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर और जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें जो है अगर मैंने दो प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लिखी है अलग अलग लाइन्स में, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों लाइन्स जो है वो दोनों लाइन्स जो प्रिंट होंगी वो अलग अलग लाइन में होंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब मैंने \n नहीं लिखा था जब तक मैंने, तब तक वो जो कर्सर था आपके पास वो टी के बाद ही शो हो रहा था। ये देखिए, तो टी के बाद से ही प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, ये आगे की भी ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटिंग नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिंटिंग जो है वो नेक्स्ट लाइन पे हो तो आप क्या करेंगे, तो ये देखें लेफ्ट के बाद लेफ्ट डबल टी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हाउ आर यू आपके पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो आपको टी से पहले लेफ्ट के टी के बाद जो है आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। कौन सा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर? न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आप लगाएंगे। और देखिए मैंने न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यहाँ पे लगा दिया है। अब जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। होपफुली आपको ये वाला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी समझ आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा आज? कैरेज रिटर्न पढ़ा, कैरेज रिटर्न के बाद आपने क्या पढ़ा, कैरेज रिटर्न के बाद आपने पढ़ा बैक स्पेस पढ़ा, बैक स्पेस, और उसके अलावा आपने पढ़ा कौन सा, \t पढ़ा, टैब का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पढ़ा। अलर्ट देख लें आप, अलर्ट से क्या होता है, सिर्फ एक बीप प्रोड्यूस होगी। आई डोंट नो उसका साउंड आपको जब मैं इसको रन करूंगी तो आपको सुनाई देगा या नहीं। कंट्रोल F9 मैंने रन किया, आई डोंट नो आपको वो आवाज़ आई होगी या नहीं। बहरहाल जब आप खुद से इसको रन करेंगे तो आपको बाकायदा एक अलर्ट की बीप सुनाई देगी। अच्छा जी, अलर्ट हो गया। अब अगर हम इसके साथ ही हम एक और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ले लें, अगर मुझे सिंगल कोड प्रिंट कराने हैं लेफ्ट के आसपास, सही, तो क्या करूँ मैं, बल्कि लेफ्ट के आसपास नहीं करवाते हम, हाउ आर यू में करवा लेते, इसको नहीं छेड़ते हम। नेक्स्ट वाले में जो है हम हाउ आर यू को जो है हम सिंगल कोड्स में प्रिंट करवा देते। सिंगल कोड, कोई भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आपने यूज करना है, पहले आपने स्केप कैरेक्टर लगाना है एंड देन वो कैरेक्टर लगाना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप इसको रन करें, कंट्रोल F9 करेंगे तो आपके पास ये देखें हाउ आर यू जो है वो सिंगल कोड्स में आ जाएगा उसी लाइन में, क्योंकि मैंने उसका इसके \n जो है वो रिमूव कर दिया था, इसीलिए वो सिंगल लाइन में प्रिंटिंग करवा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर समझ आ गया होगा और हम जो है और चीज़ें डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्या बाबू जी, खाई नहीं आपने? जी दिखाएं।